यंग ने अपने डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करके दिखाया है कि कहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी ब्राइट होती है और कहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी डार्क होती है। यंग ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट सबसे पहले बेटा आपको एक लाइट सोर्स लेना होगा और लाइट सोर्स आपका कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स में आप क्या क्या ले सकते हैं? टॉर्च ले सकते हैं, कैंडल ले सकते हैं, सनलाइट ले सकते हैं। ये सब आपकी मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है। तो इन्होंने क्या किया? मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स लिया, टॉर्च। यहाँ पे एक बड़ी सी टॉर्च लगा दी। अब इस टॉर्च से लाइट इमिट हो रही है एवरी डायरेक्शन में। इस तरीके से हम लाइट को इमिट करके दिखा देंगे। और इसको इन्होंने पॉइंट माना एस का मतलब क्या है बेटा? सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। इसके बाद इन्होंने स्क्रीन्स ली हैं, ब्लैक स्क्रीन्स। ये हमने पहली स्क्रीन ले ली, इसका नाम दे दिया के। इसके बाद आपको दूसरी स्क्रीन लेना है, फिर इसके बाद आपको तीसरी स्क्रीन लेना है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो हमने स्लिट की चौड़ाई, जो स्लिट की विड्थ है, ये हमने काफ़ी चौड़ी ली है। ये इसलिए ली है ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। एक्चुअल में स्लिट कैसी होगी? जस्ट लाइक दिस, ब्लेड के निशान जैसी। आपको ब्लेड से स्लाइस बनाना है, तो ऐसी स्लाइस बनेगी आपकी स्क्रीन पे और वहाँ से लाइट इंटर करेगी। तो इन्होंने कहा कि ब्लेड लीजिए और यहाँ पे स्लाइस बना दीजिए, तो ये स्लाइस ही आपकी लाइट सोर्स का काम करेगी। अब यहाँ से लाइट इंटर करेगी और इंटर करने के बाद सेकंड स्क्रीन तक जाएगी। तो हम आपको समझाने के लिए इस स्लिट को थोड़ा चौड़ा बनाए हैं। अब आपको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन्होंने कहा कि सोर्स एस से इक्वल डिस्टेंस पे कोई डिस्टेंस सपोज कर लेना है S1, और एस सोर्स से, ये आपका सोर्स एस है, इक्वल डिस्टेंस सपोज कर लेना है डाउन साइड में। तो आपने डाउन साइड और अप साइड दोनों तरफ स्लिट बना दिए। और ये भी स्लिट कैसे होंगे? ब्लेड के निशान जैसे, ऐसे ही आपको लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ से लाइट को डट 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 डस S1 तक ले जाना है, डट 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 डस S2 तक ले जाना है। अब S1 S2 के एग्जैक्ट मिड पॉइंट से थर्ड पॉइंट तक की डिस्टेंस को यंग ने डिनोट किया है कैपिटल D से। और S1 S2 की बीच की डिस्टेंस को, बिटवीन S1 S2, इसको डिनोट किया इन्होंने स्मॉल d से। और इन्होंने अपनी लैंग्वेज में साफ साफ कहा है, क्या कहा है? कैपिटल D इज ग्रेटर देन स्मॉल d। और कैपिटल D की वैल्यू सपोज किया 1 मीटर और स्मॉल d की वैल्यू सपोज किया 1 मिलीमीटर। तो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल 1000 मिलीमीटर। यहाँ से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। अब इन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ढूंढना आना चाहिए कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी। तो लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा आपको लगता होगा कि लाइट यहाँ से इंटर करेगी और स्ट्रेट फॉरवर्ड में ऐसे ट्रैवल करेगी, और लाइट की इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी। यहाँ से इंटर करेगी डट 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 डस, यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। पर इन्होंने कहा लाइट यहाँ पर जाएगी ही नहीं। लाइट कहाँ जाएगी? लाइट इसके कॉर्नर से टच होकर के डट 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 डस यहाँ पर आएगी, यानी कि S1 S2 के मिड पॉइंट पर आएगी। तो मिड पॉइंट को इन्होंने मान लिया C और इस पॉइंट को इन्होंने मान लिया O। एग्जैक्टली यहाँ पर लाएंगे डट डट डस। इसके बाद इन्होंने कहा S2 से भी जो लाइट आएगी वो यहाँ से डट 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 डस O तक जाएगी।
अब अगर S1 S2 दो लाइट सोर्स S से सेम डिस्टेंस पर हैं तो S1 से सेम डिस्टेंस पर OB होगा और S2 से सेम डिस्टेंस पर OB होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि C क्या है? S1 S2 का मिड पॉइंट है, और अगर C मिड पॉइंट है तो OB S1 S2 का मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट से कोई भी लाइट रे O तक ट्रैवल करके जाएगी तो वो भी सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगी। तो इन्होंने कहा कि S1O डिफरेंस S2O, इसको कहा इन्होंने पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस इन दोनों का होगा 0। क्यों? क्योंकि S1 बराबर होगी S2O के। इन्होंने ऐसा एजम्पशन बताया कि अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी सेम हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी पाथ डिफरेंस 0 रहेगी, यानी इन दोनों पाथ में कोई गैप नहीं होगा। तो इस पॉइंट को इन्होंने कहा कि ये पॉइंट आपका बन जाएगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, या इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब है लाइट ऑफ इंटेंसिटी, लाइट ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम एट पॉइंट O। इन्होंने बताया कि पॉइंट O पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? सबसे मैक्सिमम होगी। मतलब ये पूरी स्क्रीन है, इस पूरी स्क्रीन में आपकी लाइट की इंटेंसिटी अगर कहीं सबसे ज़्यादा होगी तो वो कहाँ होगी? पॉइंट O पर होगी, क्योंकि S1 से भी लाइट यहाँ पर आ रही है और S2 से भी लाइट यहाँ पर आ रही है। इस स्क्रीन को मान लीजिए L, इस स्क्रीन को मान लीजिए M, KLM, ये 3 स्क्रीन आपको लेनी है। तो इस तरीके से इन्होंने सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फाइंड करके दिखाया, और आपको साफ साफ क्लियर बताया कि यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर इसी डायग्राम से इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, तो पहले आप इसको बना लीजिए फिर उसको बताते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने 3 बातें बताई हैं। पहली सेंट्रल मैक्सिमा, दूसरा किस पॉइंट पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कहाँ पर डार्क फ्रिंज मिलेगी, तीसरा इसी से इन्होंने डेरिवेशन करके प्रूव भी किया है कि ब्राइट फ्रिंज एग्जैक्टली कहाँ पे मिलेगी। तो पहले ये डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद आपको इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट बताते हैं। एंड S1 S2 के बीच की डिस्टेंस को सपोज किया स्मॉल d की वैल्यू 1 मिलीमीटर। यहाँ से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। अब इनका जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने कहा है आपको कंपास लेना है, और कंपास की सहायता से आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कहाँ पर आपकी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कहाँ पर आपकी डार्क फ्रिंज मिलेगी। आपको कंपास रखना है सेंटर में, यानी C के पास, और आप 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे या फिर 0.5 सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर का जस्ट हाफ। सपोज करिए हमने 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया और यहाँ पर रख के हाफ आर्क बनाया, सर्कल का जस्ट हाफ, और फिर उसी कंपास से 1 सेंटीमीटर का जस्ट यहाँ पर आर्क लगाया। उसी कंपास से S1 के सेंटर से यहाँ पर आर्क लगाया। आपको 3 प्लेस पे आर्क क्रिएट करना है। फिर आप अपने कंपास की हेल्प से डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस इंक्रीज होगी आपके आर्क का साइज बड़ा होता जाएगा। फिर इन्होंने सपोज करो 1.5 सेंटीमीटर लिया तो यहाँ पर आके कैंसिल हुआ। फिर इन्होंने तीनों प्लेस पे एक साथ लगाया 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने 2 सेंटीमीटर लिया, 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाया तीनों प्लेस से। तो हमारा डायग्राम थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि हमारे पास आर्क मेजरमेंट करने के लिए कंपास नहीं है। आप एग्जैक्टली बनाएंगे 1 सेंटीमीटर, 1.5, फिर 2, फिर लेंगे आप 2.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ भी बनाएंगे 2.5 सेंटीमीटर, फिर इससे भी बनाएंगे 2.5 सेंटीमीटर का।
एग्जैक्टली इसको तब तक बनाना है जब तक कि सेकंड स्क्रीन में टच ना हो जाए। आपको अपने आर्क के साइज को तब तक इंक्रीज करते जाना है 0.5 हर बार, तब तक कि आपका ये स्क्रीन टच ना होने लगे। बात समझ में आई? तो आप फिर यहाँ से क्रिएट करेंगे, जैसे ही यहाँ से क्रिएट करेंगे ये ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा, फिर यहाँ से ये ऐसे बनेगा, फिर से क्रिएट करेंगे, फिर सेंटर वाले से फिर ये ऐसे बनेगा, ऊपर वाले से फिर ये ऐसे बनेगा, नीचे वाले से फिर ये ऐसे बनेगा। इसके बाद फिर सेंटर वाले से स्टार्ट करना है, अपर वाले से फिर स्टार्ट करिए, फिर लोअर वाले से स्टार्ट करिए। तो एग्जैक्टली आप थोड़ी देर में कहाँ पहुँच जाएंगे? सेकंड स्क्रीन के पास पहुँच जाएंगे। इससे ये बना, फिर इससे ये बना, फिर सेंटर वाले से स्टार्ट करेंगे, अपर वाले से स्टार्ट करेंगे, लोअर वाले से स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, अगर आपके ये वाले आर्क बहुत दूर बड़े होने लगे तो आप इसके बाद नहीं बनाएंगे। जैसे आर्क आपका इस साइड जा रहा है तो यहीं तक लाएंगे, पूरा नहीं घुमाएंगे। बात समझ में आई? अगर इस स्क्रीन को टच कर रहा है तो हल्का सा टच कराने के बाद ऊपर ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाएंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ये वाली इंटेंसिटी, ये जो सेंटर में क्रॉस हो रही है, ये आपकी एग्जैक्ट यहीं पर कैंसिल होगी। ये वाली जो हमारी ऊपर थोड़ा टच हुई है, आपकी एग्जैक्ट यहीं टच होगी जब आप कंपास से बनाएंगे। तो धीरे धीरे करके आपका ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, ये वाले पॉइंट सारे यहाँ आएंगे। इसलिए आपकी इस पॉइंट ओ पे आपकी क्या बनती है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है। फिर आपके ये जो पॉइंट हैं सेकेंड टर्म के, ये बनेगा, फिर इसके बाद ये बनेगा। तो ये कर्व ऐसे जाएगा, मतलब हर पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होता जाएगा, ऐसे जाएगा। फिर इसके जस्ट बाद वाला यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर इसके जस्ट बाद वाला यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। ऐसे करके आपकी पहली डार्क फ्रिंज यहाँ मिलेगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज मिलेगी। फिर ऐसे यहाँ से हल्का हल्का कर्व बनेगा, 1 2, फिर यहाँ बनेगा 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10। आप कंपास से बनाओगे तो आपकी एक डार्क इस साइड मिलेगी, और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जितनी डिस्टेंस पे ये वाली डार्क होगी उतनी ही डिस्टेंस पे ये वाली डार्क होगी। इनको कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। और जैसे ही आपको डार्क मिलेगी, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, यहाँ से स्टार्ट हुआ, डॉट 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 डॉट, अब आपको यहाँ मिलेगी पहली ब्राइट फ्रिंज। फिर यहाँ जाएगी डॉट डॉट डॉट, जहाँ सेंटर क्रॉस करे, एग्जैक्ट जहाँ से क्रॉस होगा उसी को आपको आगे डॉट 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 करते जाना है। तो यहाँ पे आपकी एग्जैक्टली फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या मिलेगी? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का दूसरा नाम बताया था हमने, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यहाँ आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। फिर जस्ट इसके ऊपर डार्क फ्रिंज मिलेगी, जस्ट इसके नीचे डार्क फ्रिंज मिलेगी, जस्ट इसके बाद ब्राइट मिलेगी, और डार्क के जस्ट बाद फिर से ब्राइट मिलेगी। तो इसको इन्होंने इस तरीके से बना के दिखाया है। एक वाइट पेपर लिया है और वाइट पेपर में इन्होंने ब्लैक कलर का स्पॉट इक्वल डिस्टेंस में, वाइट पेपर लेकर के इक्वल डिस्टेंस में, तो आप जितने भी चैम्बर बनाएंगे ये सेम डिस्टेंस के बनाएंगे। सपोज अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सब सेम डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के हमने चैम्बर बना लिए। अब इन्होंने सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में कहा कि बेटा सबसे पहले डार्क मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ब्लैक कलर की पट्टी दिखाई देगी, और इसी ब्लैक पट्टी को कहा जाता है डार्क फ्रिंज। जस्ट इसके बगल में मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली दिखाई देगी, उसको कहा जाएगा ब्राइट फ्रिंज। इस तरीके से आपको ये पट्टियाँ दिखाई देंगी। फिर इसके बाद ब्राइट बनेगी, फिर आपकी डार्क बनेगी। तो फिर से आपको इसको ब्लैक करना है,
तो हम आपको एक दो करके दिखाई दे रहे हैं, आप इस तरीके से पेंसिल से या ब्लैक स्केच से इस डायग्राम के जस्ट बगल में बनाएंगे। आपको पूरे में इसी तरह बनाना है। मतलब इसके बाद पहले डार्क बनेगी, सबसे पहले तो क्या बनेगी, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट बगल में डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क बनेगी, तो ये वाली ब्राइट हो जाएगी, फिर ये वाली क्या हो जाएगी, फिर से डार्क हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिखते जाना है डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट बनेगी, फिर डार्क बनेगी, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो आपको इस तरीके से अपने कॉपी में डायग्राम बनाना है। और ये मत सोचिएगा कि ये आता नहीं है। यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट 1 नंबर में या 2 नंबर में इसका डायग्राम बहुत पूछा जाता है कि यंग डुअल स्लिट के एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बना के दिखाइए। तो आपको वहाँ पर कौन सा डायग्राम बनाना रहेगा, ये डायग्राम बनाना रहेगा और इसके बगल में ये पट्टियाँ बनानी रहेंगी। पहले डार्क पट्टी, फिर वाइट पट्टी, फिर डार्क, फिर वाइट, फिर डार्क, फिर वाइट। तो डार्क है, उसके बगल में जो बनेगी वो ब्राइट, यानी जहाँ लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। अब जैसे देखिए ये तार टंगा हुआ है, इस तार के जस्ट पीछे ब्लैक कलर की स्पॉट आपको दिखाई दे रही, तो वहाँ पर आपकी इंटेंसिटी क्या है, लो हो गई। जैसे हम अपने हाथ का शैडो देखें और हमारे हाथ के शैडो में यहीं पर देखते हैं ये जो शैडो बन रहा है। अब अगर हम इसमें सिर्फ 2 ही स्पॉट बनाएं, एक स्पॉट ये, एक स्पॉट ये, यानी S1 हो गया ये और S2 हो गया, तो आप देखो लाइट को कहाँ से जाना चाहिए था, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में, लेकिन लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही है। तो यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके दिखाया कि वास्तव में लोगों को लगता है कि लाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन लाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो करके क्या करती है, कर्व के फॉर्म में भी ट्रैवल करती है, यानी कि वेव्स के फॉर्म में भी ट्रैवल करती है, जिससे लाइट की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे ज़्यादा हो जाती है, किसी पॉइंट पे कम हो जाती है। तो इन्होंने 2 सोर्स लिए लाइट के, S1 S2 में इन्होंने सेंट्रल मैक्सिमा बनाया। सेंट्रल मैक्सिमा बनाने के बाद में आर्क की हेल्प से डार्क और ब्राइट फ्रिंजों का क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि किस पॉइंट पर एग्जैक्टली आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी, किस पॉइंट पर एग्जैक्टली आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ये दोनों डायग्राम बनाइए आप। और बेटा स्केल से नाप के बनाना, S1 S2 एग्जैक्ट इसके इक्वल डिस्टेंस में होने चाहिए, अदरवाइज डार्क और ब्राइट फ्रिंज नहीं आएंगी। साफ साफ सुन लीजिएगा, अगर आप S सोर्स से, मोनोक्रोमेटिक जो सोर्स है, इससे S1 की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, इससे S2 की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, फिर S1 S2 का आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक, ये सब कुछ आप स्केल से करोगे। उसके बाद ठीक एग्जैक्टली इसके सेंटर से आपको परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है और पॉइंट O फाइंड करना है। पॉइंट O फाइंड करने के बाद में तब आप आर्क लगाओगे, तब आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगी। देखिए भैया, हेडिंग आपकी यही रहेगी, यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब आपको इसके अंडर में एक नई हेडिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लोकेशन फॉर पर्टिकुलर ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। ध्यान से देखिए, लोकेशन फॉर पर्टिकुलर डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज।
अब आपको एग्जैक्टली डेरिवेशन के थ्रू बताना है कि कहाँ पर आपकी एग्जैक्टली डार्क फ्रिंज मिलेगी, कहाँ पर आपकी एग्जैक्टली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। आपको फिर से यही डायग्राम बनाना है। सबसे पहले स्क्रीन लेनी है कि स्क्रीन ले लिया, ये आपका सोर्स हो जाएगा एस। क्या है बेटा ये? मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। इसके बाद आपको सेकंड स्क्रीन लेनी है। सेकंड स्क्रीन और एस पर आपका क्या रखा हुआ है? टॉर्च रखा हुआ है। तो हम डायग्राम ना बना करके लिख देते हैं। यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी डैश डैश डैश, यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी डैश डैश डैश, और सेम डिस्टेंस में यहाँ आपको स्लाइस लेनी है S1 और S2, और यहाँ हल्का सा स्लाइस ऐसे बना देना है, ये इस तरीके से। यह आपका S1 S2 बन जाएगा। इसके बाद इसको नाम दे देना है L। इसके बाद थर्ड स्क्रीन लेंगे। थर्ड स्क्रीन हो जाएगी आपकी M। अब इन्होंने कहा कि आप एक ही पॉइंट पर दोनों लाइट सोर्सेस से, जो आपके S1 S2 लाइट सोर्स हैं, इन दोनों लाइट सोर्स से आप S1 से डैश 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 लाइट को आगे बढ़ाइए, और कोई पॉइंट सपोज कर लीजिए P, और S2 से भी डैश 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 आपको लाइट ले जानी है पॉइंट P तक। अगेन ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? स्मॉल d। S1 से S2 की डिस्टेंस आपकी स्मॉल d है। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? कैपिटल D। अब इसके बाद में कहा था हमने कि आपको इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का नाम दे देना है C। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये पॉइंट हो जाएगा आपका O। S1 S2 का मिड पॉइंट है C, और C के एग्जैक्टली सामने क्या है? पॉइंट O। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि D इज ग्रेटर देन स्मॉल d, एंड कैपिटल D इज इक्वल अप्रॉक्स 1 मीटर एंड स्मॉल d इज इक्वल अप्रॉक्स 1 मिलीमीटर। कैपिटल D इज इक्वल 1 मीटर इज इक्वल 1000 मिलीमीटर, यानी कि कैपिटल D स्मॉल d से 1000 टाइम मल्टीपल है, इतना बड़ा है इससे। अब अगर स्मॉल d बहुत छोटा है, 1 मिलीमीटर होता ही क्या है? आप स्केल से मेजरमेंट कर सकते हो 1 मिलीमीटर। यानी ये एक्सपेरिमेंट इतने छोटे प्लेस पे किया गया है कि ये डिस्टेंस जो आपको एग्जैक्टली बोर्ड में दिख रही है, एक्सपेरिमेंट करते समय हो सकता है कि दूर से ये दिखे भी ना। मतलब इतनी छोटी स्पेस में ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। स्मॉल d को 1 मिलीमीटर लेना है और ये डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, S1 से P तक जो लाइट ट्रैवल करके जा रही है और S2 से P तक जो लाइट ट्रैवल करके जा रही है, तो आपको दूर से दिख रहा है कि S2P चाहे थोड़ी सी ही डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रही हो, पर ज़्यादा तो ट्रैवल कर रही है। तो जितनी डिस्टेंस ये ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, उतना ही आपको स्केल से, सबसे पहले ये वाली लाइन आपको स्केल से मेज़र करना है, फिर ये वाली लाइन आपको स्केल से मेज़र करना है। मेज़र करने के बाद में आपको मेज़रमेंट मिल जाएगा। जितना आप मेज़र करोगे ये, जितना आप मेज़र करोगे ये, एग्जैक्टली जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, उतनी ही डिस्टेंस का आपको यहाँ नॉर्मल क्रिएट करना है। डैश 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 डैश। नॉर्मल किस में क्रिएट करेंगे? S2P में, जो आपकी सेकेंड वेव है। यहाँ से आप नॉर्मल क्रिएट करेंगे तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस साइड भी 90 डिग्री, इस साइड भी 90 डिग्री। इस एंगल को सपोज कर लिया गया है थीटा। बात समझ में आई? और ये जो आपका है यही तो आपका पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स। हम जो पाथ डिफरेंस अभी बार बार वर्ड बोल रहे थे, वो पाथ डिफरेंस क्या है? S2 और इस पॉइंट को मान लीजिए A। S2A क्या है? डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है। यही पाथ डिफरेंस S1P से ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो हमें इसी को कैलकुलेट करना है। अब ये एंगल थीटा है, तो बेटा आप क्या करो, ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल S1 S2A, और इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा इज इक्वल
अब थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब ये अगर परपेंडिकुलर हो गई तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर है आपका S2a और हाइपोटेन्यूज है आपका S1 S2। S2a की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो आप डेल्टा x, और S1 S2 की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल d। यही तो है मेजरमेंट। S1 S2 की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d। ये बात समझ में आई, नहीं आई अभी? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इस डिस्टेंस को आपको मान लेना है y। क्या मान लेना है, y। ये डिस्टेंस आपकी y है, ये डिस्टेंस आपकी डेल्टा x है, ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल d है, और ये डिस्टेंस आपकी कैपिटल D है। आपने साइन थीटा लगा दिया। साइन थीटा लगाने के बाद में S2a अपॉन S1 S2 इज इक्वल डेल्टा x अपॉन स्मॉल d, ये आ गया। अब मेरी बात फिर बहुत ध्यान से सुनिएगा। S1 S2 की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। ये साइड में देखो कितनी है, 1 मिलीमीटर। अब बेटा 1 मिलीमीटर के, सपोज करो ये 1 मिलीमीटर ये है। अब 1 मिलीमीटर से पॉइंट P ये है, कोई लाइट रे ऐसे जा रही है, कोई लाइट रे यहाँ से ऐसे जा रही है, तो नियरली ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, नियरली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट पैरेलल है, नियरली पैरेलल होंगी, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ये तो बहुत बड़ा है 1 मिलीमीटर से। 1 मिलीमीटर इससे भी छोटा होगा, यानी ये और ये लाइट रे अप्रॉक्सीमेट एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब अगर अप्रॉक्सीमेट यहाँ हम लिख सकते हैं S1P एंड S2P, ध्यान से सुनना, S1P S2P। अगर हम एक लाइन और ड्रॉ करें, डैट 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 C से भी टच कर दिया P को। अब ये लाइन C से P, एक तो S1 से P जा रही है, दूसरी S2 से P जा रही है, तीसरी C से P जा रही है। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन CP, नियरली पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। अब ये तीनों लाइन क्या है, अप्रॉक्सीमेट एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब अगर ये दोनों अप्रॉक्सीमेट एक दूसरे के पैरेलल हैं तो साइन थीटा जो एंगल बन रहा होगा अप्रॉक्सीमेट कितना बन रहा होगा, 0 बन रहा होगा। अब अगर साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट 0 बन रहा होगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। फिर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे थीटा 0 बन रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। भाई अगर S1P CP S2P नियरली पैरेलल है तो एंगल भी तो अप्रॉक्सीमेट सेम ही बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा। अब अगर ये साइन थीटा अप्रॉक्स 0 है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा अप्रॉक्सीमेट 0 बनेगा और tan 0 की भी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये बात समझ में आई? तो हमारे पास दूसरा ट्राइंगल है, कौन सा, COP, दिख रहा है, COP। ट्राइंगल का नाम लिखो, ट्राइंगल COP। यहाँ पे आपको क्या करना है, tan थीटा लगा देना है और यहाँ लिखेंगे tan थीटा सिमिलर टू साइन थीटा, और इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देना। tan थीटा इज इक्वल क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर क्या है बेटा, OP, और बेस कितना है, CO है, OP अपॉन OC। तो यहाँ आप लिखो OP अपॉन OC। OP की वैल्यू आपने क्या मानी है, OP की वैल्यू आपने मानी है Y। यहाँ आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल Y अपॉन कैपिटल D। आ जाएगी, नहीं आएगी? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? ये लिखा हुआ है tan थीटा अप्रॉक्स साइन थीटा। अब अगर tan थीटा अप्रॉक्स साइन थीटा है तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे लिखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डेल्टा x अपॉन स्मॉल d इज इक्वल y अपॉन d। y को अकेले कर दो, बाकी सबको एक तरफ कर दो, क्योंकि y ही आपकी डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज को फाइंड करेगी। डेल्टा x तो क्या है, डेल्टा x तो फिक्स है ना, पाथ डिफरेंस है। अब पाथ डिफरेंस आप जब चेंज करोगे तभी आपकी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तभी आपकी
डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो यहाँ से आप y को एक तरफ कर लीजिए और d डेल्टा x मल्टीप्लाई बाई कैपिटल D अपॉन ये ऊपर जाएगा, y को इधर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये यहीं रहेगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आप ध्यान से देखिए, हमने आपको पाथ डिफरेंस दोनों के बताए हैं। किसके? हमने कल आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों बताया था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हमने लिख दिया CI और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हमने क्या लिख दिया DI। बेटा याद करो, हमने यहाँ क्या लिखा था? डेल्टा x इज इक्वल n लेमडा लिखा था कंस्ट्रक्टिव में। डिस्ट्रक्टिव में क्या लिखा था? डेल्टा x इज इक्वल 2n माइनस 1 और यहाँ लिखा था हमने लेमडा बाई 2। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा x इज इक्वल n लेमडा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 लिखा था। अब n की प्लेस भी हमने डिफाइन की थी कि कंस्ट्रक्टिव के लिए 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 डैश 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 सो ऑन, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 1 2 3 डैश 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 सो ऑन। बात समझ में आई? अब अगर आप ध्यान से देखो, हम यहाँ से डेल्टा x में वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। डेल्टा x n की प्लेस पे हमने लिखा 0 मल्टीप्लाई बाई लेमडा, डेल्टा x इज इक्वल 0 आया। तो एग्जैक्टली बेटा सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मिल रही थी? सेंट्रल मैक्सिमा यहीं तो मिली थी। सेंट्रल मैक्सिमा S1 डिफरेंस S2O अप्रॉक्सीमेट पाथ डिफरेंस क्या था? मिली थी कि नहीं मिली थी? तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कहाँ होगी? जब डेल्टा x की वैल्यू 0 हो। तो जब डेल्टा x की वैल्यू 0 होगी तो आपको क्या मिलेगी? सेंट्रल मैक्सिमा। तो आपको यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड करना ही नहीं है, वो मैं आपको डायग्राम में पहले ही बता चुका हूँ। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड करके दिखाई थी। अब ध्यान से देखो भैया, हमें फाइंड करना है क्या? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फाइंड करना है तो हम यहाँ लिखेंगे 1। तो हमारी डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई? लेमडा। बेटा चेंज कर दो, y 1b का मतलब क्या है? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल डेल्टा x की वैल्यू लेमडा d अपॉन d। मिल गई। पहली ब्राइट फ्रिंज तुमको यहाँ मिलेगी लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सेकंड के लिए निकालो भैया, सेकंड के लिए निकालोगे तो 2 लेमडा नहीं आएगा, यहाँ 2 रखोगे, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 2 लेमडा। तो ये कहाँ मिलेगी? y2b इज इक्वल 2 लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। मिल गई? क्या मिली? थर्ड के लिए लिखो, डेल्टा x इज इक्वल, थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? 3 लेमडा, y3b इज इक्वल 3 लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। मिल जाएंगी इनफाइनाइट तक? कोई समस्या? ब्राइट फ्रिंज निकाल लेंगे, अब नहीं निकाल पाओगे। अब अगर आपको डार्क फ्रिंज चाहिए तो बेटा डार्क फ्रिंज का डेल्टा ये रहा, डेल्टा x। वैल्यू चेंज करो, सबसे पहले फर्स्ट के लिए निकालो, डेल्टा x इज इक्वल n की वैल्यू रखो 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 लेमडा बाई 2। डेल्टा x इज इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, यानी आएगा लेमडा बाई 2। बात समझ में आई? यहाँ हमने आपको इतनी वैल्यू रख के दिखाई। यहाँ हम आपको डार्क फ्रिंज एक निकाल के दिखाते हैं। फर्स्ट डार्क कहाँ मिलेगी आपको? y1 कैपिटल D इज इक्वल, डेल्टा x आपका क्या आ रहा है? लेमडा बाई 2। तो यहाँ आप डेल्टा x की प्लेस पे क्या लिखोगे? लेमडा बाई 2। बाकी सब कुछ है डिजिट, यहाँ हो जाएगा कैपिटल D, यहाँ हो जाएगा स्मॉल d। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ मिली? लेमडा बाई 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। बात समझ में आई? सेकंड निकालोगे तो सेकंड में क्या आएगा? 3 लेमडा बाई 2, बाई 2 2 जा 4 माइनस 1, तो 3 लेमडा बाई 2 बनेगा। यानी सेकंड ब्राइट फ्रिंज आपकी कहाँ आएगी? y2d इज इक्वल 3 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d बन जाएगी। इस तरह आपको डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज फाइंड करनी है। आप कम से कम 5 5 लिखेंगे, कम से कम 5 5। जैसे मैंने लिखा है
y1b, y2b, y3b। तो इसमें तो बिल्कुल इजी है, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, लेमडा 2 लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, 3 लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ऐसे 4 के लिए हो जाएगा 4 लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, 5 के लिए 5 लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। फिर डार्क के लिए भी इजी है, लेमडा डी अपॉन 2d, नीचे 2d हमेशा चलेगा, ऊपर की वैल्यू चेंज होती रहेगी। यहाँ हो जाएगा 3 लेमडा, फिर आएगा 5 लेमडा, फिर आएगा 7 लेमडा, फिर आएगा 9 लेमडा। तो आपको कम से कम 5 ब्राइट फ्रिंज लिखना है और 5 डार्क फ्रिंज लिखना है, इतना आप पहले करिए, फिर आपको इसके बाद की कहानी बताएंगे। ये अभी केवल ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज फाइंड करने का डेरिवेशन है, तो हेडिंग पड़ी हुई है सेपरेट। चल रहा है अभी यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे हमको क्या करना है, लोकेशन फॉर पर्टिकुलर ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज।